रुक जाइए देवी। रुक जाऊं? क्यों रुकूं? कैसे रुकूं? कुछ भूल रही हैं आप। अब आपने अपने हृदय की भक्ति से, अपने समर्पण की शक्ति से स्वयं को पहचान लिया है। इसलिए अब आप सज्ज हैं चारों चरणों को पूर्ण करने के लिए। और इस यात्रा के आरंभ से पूर्व उनका संपन्न होना अति आवश्यक है। कैसे करूं? चंडी हूं मैं, अग्नि हूं। मैं भला अग्नि को कैसे शांत कर सकती हूँ? नहीं, मेरे समीप मत आए। परंतु क्यों? क्योंकि जल जाएंगे आप। अपनी शक्ति के लिए शिव जलकर भस्म हो जाने के लिए सज्ज है। यदि आप क्रोध हैं तो मैं शांत हूं। आप अग्नि हैं तो मैं शीतल वेग हूं। यदि आप शक्ति हैं तो मैं आपका शिव, आपका शिव, आपका शिव। आज मैं अपनी अर्धांगिनी के लिए प्रेम की शीतलता लाया हूं। मुझे अपना लीजिए और सिद्ध कर दीजिए इस समक्ष संसार के सामने कि प्रेम और क्रोध में विजयी कौन होता है। लीजिए, अब आप अपने तेज की दासी से अपने तेज की स्वामिनी बन चुकी हैं। अब जब भी इच्छा करे इस क्रोध को प्रज्वलित कर लीजिए और जब भी इच्छा करे तो इसे शांत। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट ना है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे दूर नहीं जा रहा,
मैं तो केवल आपके लिए मार्ग छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप महागौरी की यात्रा के लिए परिपूर्ण हैं। प्रस्थान कीजिए। आइए देवी, पहचानिए स्वयं को। क्या महादेव? अब अपने वास्तविक रूप को पहचानिए, स्वयं को पाइए।
तो मैं समझ गई महादेव, किंतु अब इनका क्या? इनकी प्रतीक्षा को पूर्ण कीजिए। ये मुक्ति चाहती हैं, शांति चाहती हैं, और शांति आप हैं, मुक्ति आप हैं, शक्ति आप हैं। केवल स्वयं को शांत कर लीजिए तो इन सबको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। आत्मा प्राणीपात, मैं स्वयं को प्रणाम करती हूँ। जो मुझे विचलित करता है मैं उन्हें शांत करती हूँ। आप सबकी व्यथा ये थी कि आप शक्ति होकर भी शिव को नहीं पा पाए। मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, इस जन्म में मैं महादेव के साथ एक हूं। मैं आपको भी मुक्त करती हूं। आप भी अपनी संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं। अब शिव की शक्ति संपूर्ण हुई। महादेव, मुझे सब स्मरण हो गया, सब कुछ। ये तो एक स्मृति है जो मुझे कचोट रही है। और वो क्या है? जन्म के पहले का एक जन्म, मूल के मूल का भी आरंभ। अर्थात जब हमने इस संसार को रचा तब? नहीं महादेव,
उससे भी पहले उस मूल का भी मूल, मुझे वो भी स्मरण है महादेव। मेरा मूल रूप, मेरा मूल रूप। देवी आदि पराशक्ति, देवी आदि पराशक्ति, देवी आदि पराशक्ति, देवी आदि पराशक्ति। ये परम ज्ञान, मेरी ये यात्रा किस ओर जा रही है महादेव? उद्गम की ओर। आदि पराशक्ति का स्वरूप तब से है जब काल का तो अस्तित्व भी नहीं था। और यदि शक्ति अपने उद्गम की ओर जा रही है, तो महादेव अपने गंतव्य की ओर। अब आप परम ज्ञानी हैं देवी, और मैं भोला भोला भोला। और शिव और शक्ति का साथ ऐसा ही तो है। इस यात्रा के संपूर्ण होने के पश्चात शक्ति, आदि पराशक्ति और शिव भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। आप सभी जीवन की बाधाओं को कितना कोसते हैं न, जबकि जीवन में बाधाएं केवल रुकावट नहीं होती हैं। हर समस्या आपको कुछ नया सिखाती है। जैसे वृक्ष को तूफान और वायु का वेग भी कुछ नहीं करता, अपितु उसे और बलशाली बनाती है। उसी प्रकार समस्या एक मनुष्य को और समर्थ और अनुभवशाली बनाती है। इसलिए बाधाओं से डरना नहीं है, उन्हें पार करना है, अपने जीवन का अर्थ पाना है, हर उद्देश्य को पूर्ण करना है।